रायगढ़ में आज फिर एक अनाथ बच्ची को उन्नायक सेवा समिति संस्था के द्वारा उनके नए परिवार में भेजा गया। वहीं जब सुषमा प्रकाश नायक ने राजकुमारी को उसकी मम्मी के सुपुर्द किया, तब सभी की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। संस्था के इस कार्य के लिए सुषमा प्रकाश नायक ने संस्था प्रमुख को भाग्य विधाता की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य व बेहतर जीवन शैली के लिए परिवार का प्रेम अत्यावश्यक होता है। अपने अनचाही संतान को अनाथालय के झूले में डालकर जाने वाले जन्मदाता अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बड़ी आसानी से मुंह मोड़ के उस संतान को पूरी तरह भूल जाते हैं। उन्हें ना ही रिश्तों की परवाह होती है, ना ही ऊपर वाले का डर। ऐसे ही माता पिता की उपेक्षा के बाद उन्नायक सेवा समिति के झूले में मिली थी 10 दिन की राजकुमारी। 10 महीने मातृ निलयम में अपनी तरह की परित्यक्त्व व अनाथ बच्चों के साथ रहने के बाद उसे अब नया परिवार मिल गया है। रायगढ़ जिले में 2004 से कार्यरत उन्नायक सेवा समिति द्वारा 2013 में ऐसे ही बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण एजेंसी का संचालन प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से अब तक 77 शिशुओं को माता पिता के साथ नया परिवार मिला है। संस्था प्रमुख सिद्धांत मोहंती द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मातृ निलयम संस्था में 6 वर्ष तक के ऐसे बच्चों की देखरेख की जाती है जो किसी भी कारणवश अपने जन्म देने वाले माता पिता से अलग हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल संस्था द्वारा की जाती है तथा उन बच्चों को दत्तक ग्रहण के दौरान पुनः परिवार में पुनर्वास किया जाता है। संस्था से अब तक 70 बच्चे भारत के विभिन्न प्रदेशों में व 7 बच्चे विदेश में अपने दत्तक माता पिता के साथ रह रहे हैं। संस्था के द्वारा पुनः एक बच्चे को उसके परिवार में भेजा गया। श्रीमती सुषमा प्रकाश नायक ने जब राजकुमारी को उसकी मम्मी के सुपुर्द किया, तब सभी की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। संस्था के इस कार्य के लिए सुषमा प्रकाश नायक ने संस्था प्रमुख को भाग्य विधाता की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य व बेहतर जीवन शैली के लिए परिवार का प्रेम अत्यावश्यक होता है। वहीं इस विषय में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया काफी सरल होती है। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। बच्चों को गोद में लेने वाले आवेदकों की सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है। हालांकि इन सब में काफी लंबा समय लगता है। उन्होंने बताया कि दत्तक ग्रहण के पश्चात भी बच्चों की मॉनिटरिंग की जाती है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। 2 साल 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चेन्नई की एक महिला को आज मां पुकारने वाली राजकुमारी मिल ही गई। उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि मुझे संस्था ने जीने का सहारा दे दिया है। नम आंखों से उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि आज मेरे जीवन का अधूरापन समाप्त हुआ। मैं बहुत खुशी हूँ आज। आई एम लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड and it's not only for the child, I think it's for the both are happy. It's like I am belonging for the child and she is looking for the parents. Now I feel that I am complete. Thank you everyone actually for giving me this opportunity, and everything has gone smooth here. Mohanty sir he is very supportive. Even Meena ji bhi बहुत supportive था. Okay, there even if I want to go for the medical checkup, everything they are very supportive and it's very good journey for me. कितना टाइम लगा मैम आपको अप्लाई करने से अब तक? It's actually 2 years 8 months. बहुत सारा 2 years 8 months. I feel that it's very long period. But now I feel that I don't regret that I waited for long because I got a very good child, and I feel that now we both are, as Mohanty sir told, it's like whoever we are matching, either they match with the father or mother. Now we feel that we both are looking like same. हाँ, ये तो देखा जाए तो मैडम ये एक्चुअली हमारे इससे पहले हमारा 76 बच्चे जा चुके थे और ये 77वां बच्ची है जो कि अडॉप्शन में जा रही है। और ये जो बच्ची थी इसको इसके माँ बाप के द्वारा छोड़ दिया गया था। हमारे संस्था के सामने एक झूला रखा गया है और वो झूले में कोई भी अगर चाहता है तो अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के जा सकते हैं। और जो बच्चे वहाँ आ जाते हैं उनको कारा के वेबसाइट में हम लोग अपलोड करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को मैच करवाया जाता है। पेरेंट्स मैचिंग के बाद हम लोग बच्चे को सुपुर्द करते हैं। पेरेंट्स का सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक मीटिंग होती है, जो मीटिंग में ही निर्णय लिया जाता है, जिसमें DCPO जो है, जो हमारे जिला बाल संरक्षण अधिकारी है, वो उसमें मेन है, चीफ है। वो मीटिंग में ही निर्णय लिया जाता है कि बच्चे उनको पेरेंट्स को दिया जाएगा कि नहीं। उसके बाद ही बच्चा उनको सुपुर्द होता है।
आज का बच्ची का ऑपरेशन है, बताइए क्या पूछना आज का। हाँ, अब आज का खास करके वो जो बच्ची थी हमारी, वो अभी तक की हमारे संस्था में ऐसे एक एक पीरियड में एक एक बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि संस्था के जैसे क्या बोलते हैं राजकुमारी टाइप के रहते हैं। ये उनमें से भी एक थी, इस पीरियड की ये राजकुमारी थी। और इसको भी जो मिले हैं पेरेंट्स वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे संपन्न है। मैंने संपन्न मैंने बोलने से ये खुद आईटी प्रोफेशनल है और आईटी कंपनी में जॉब भी कर रही है। तो ये जाहिर है कि हमारी बच्ची जो है जैसे यहाँ भी राजकुमारी की तरह थी वहाँ भी वो जाकर राज करेगी। देखिए, बच्चों के संस्था में आने का प्रोसेस कई प्रकार से होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को रखना नहीं चाहते हैं तो वो सरेंडर भी कर देते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बिना बताए बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हम लोगों को मिलते हैं हमारे आउटरीच के दौरान जो कि मिसिंग होते हैं या फिर बिछड़े हुए होते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को हम लोग संस्था में रखते हैं। उसके बाद प्रोसेस ये है बच्चों को दत्तक ग्रहण में लेने का कि कारा नाम की एक संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली में, उसका एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट में जो भी पेरेंट्स बच्चा दत्तक ग्रहण में लेना चाहते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अपने जो चाहे गए डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट का है वो सारी चीज़ें उनको उसमें अपलोड करना रहता है और उसके बाद धीरे धीरे उनका नंबर आने लगता है और इस प्रकार से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया होती है। बच्चों को एडॉप्टेशन के बाद कुछ मॉनिटरिंग की भी प्रक्रिया लगभग 2 साल तक मॉनिटरिंग किया जाता है। जिस एरिया में जाते हैं बच्चे, जिस जगह में, वहाँ की जो संस्था है वो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लेती है। बहुत खुशी का दिन है इस संस्था के लिए। पहले तो मोहंती सर को बधाई दूंगी उसके लिए, और दूसरा बच्ची के लिए बहुत बड़ा दिन है। मतलब एक बच्ची को उसका घर मिल रहा है, इतने अच्छे पेरेंट मिल रहे हैं। उम्मीद करूंगी उन लोग बहुत अच्छे उनको संस्कार दें और वो बच्ची भी उन संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करें, उनके घर का नाम रोशन करें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं मैम जो अनाथ होते हैं, यतीम होते हैं, उन्हें परिवार का माहौल मिलता है। संस्था द्वारा बताया गया कि काफ़ी अच्छी पहल रही है। जी बिल्कुल। और मैं मोहंती सर को बोलना चाहूँगी, सर को शायद करना बहुत कुछ चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मोहंती सर इसके लिए मोहंती सर को मैं साधुवाद दूंगी, या ये कहूँगी कि सर को भगवान ने चुना है ऐसा काम करने के लिए। सर लकी हैं कि ये सब कर पा रहे हैं और बच्चों को उनका मतलब जो बच्चे अनाथ हैं उनको घर मिल रहा है, पेरेंट्स मिल रहे हैं, अच्छी परवरिश मिल रही है। तो सर उसके लिए क्या कहना चाहिए, सर ज़्यादा उसके हकदार हैं। उनको ऐसा बच्चे वो खुद संभालते हैं, फिर उनको पेरेंट देते हैं, इन्हीं के थ्रू पेरेंट मिलते हैं बच्चों को। तो हाँ, उन बच्चों के लिए भी अच्छा है और सर तो उसके काबिल हैं ही, बधाई के काबिल हैं ही। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।